गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अगेन माय चैनल। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डालने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल जो है स्टोरी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सुनो और मेरे को कमेंट करके बताओ। बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो गाइस, क्या है ना कि एक राजा था और वो बहुत शक्तिशाली राजा था। तो क्या हुआ कि एक बार दुश्मन होते थे ना, उनके दुश्मन राजा वो उसके पे प्रहार किए और मतलब युद्ध हुई। वो राजा जो है वो बुरी तरीके से युद्ध में हार गया और उसके सारे सैनिक जो है मारे गए। और वो राजा अब किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए वो जा करके गुफे में है, एक गुफे में वो छुप गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो दुश्मन सैनिक थे उन्होंने इतने मतलब अच्छी तरीके से उस गुफा का जो निकलना हुआ कि वो जो निकलने का रास्ता था उसको बड़े बड़े पत्थरों से उन सैनिकों ने उस दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, बेसिकली उसको बंद कर दिया। तो अब और फिर वो चले गए। तो राजा सोचा कि अब तो जो है इतने बड़े बड़े पत्थरों से उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, अब तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या, वो बहुत होपलेस हो गया और वो बैठा था। वो सोच रहा था कि मतलब अब तो मैं मर ही जाऊंगा इसमें, क्योंकि अब तो मेरे पे निकलने को कोई रास्ता है नहीं, यहाँ तक कोई बचाने मुझे पहुंचेगा नहीं। तो वो क्या हुआ कि बहुत होपलेस बैठा था। लेकिन उसको फिर क्या होता है कि उसे अपनी एक मम्मी की, अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ बोलती थी कि कुछ तो कर लेकिन ऐसे मत बैठ, कुछ तो कर लेकिन मर मत। तो उसके दिमाग में वही चीज आई कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे ऐसे बैठना नहीं चाहिए। देखो गाइस, ये कितनी मोटिवेशनल लाइन है कि कुछ ना करने से बेटर है आप कुछ करो, कुछ करो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो है, अब वो क्या किया कि फिर उसने धीरे धीरे करके बारी बारी से बहुत कड़ी मेहनत करके उसने सारे पत्थरों को हटाया और वो निकलने का अपना अपने लिए रास्ता बना लिया। फिर वो थोड़ा सा निकलने का रास्ता बनाया, उसी तरीके से वो निकला। किसी तरीके से वो निकल के और गया अपने एक राजा के, राजा भी तो मित्र होते थे ना, वो अपने दूसरे मित्र के पास गया जो कि एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा थे। उनकी हेल्प से उसने फिर उस दुश्मन जो उस पे युद्ध में जिसने इसको हराया था, इस राजा को, उसके ऊपर वो सब फिर से युद्ध होता है और फिर उसमें ये राजा विजयी होता है और अपना साम्राज्य वापस पा लेता है। तो गाइस, अगर वो चाहते राजा तो मतलब होपलेस होके उसी तरीके से वो बैठे रहते हो और कहीं ना कहीं दम घुटता और कितना वो जी पाते, बेसिकली वो मर जाते हैं उसी में। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो बैठने से बेटर, बैठ के मरने से बेटर उन्होंने कुछ, क्या है कि वो जो वैसे बैठे रहते तो कब का वो चले जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। और वो उठे और उन्होंने मतलब कि फिर से अपनी हिम्मत रख के और वो बच गए जिंदा, वापस अपना साम्राज्य पाए। और तो गाइस, ये बहुत मोटिवेशनल लाइन है। बेसिकली हम लोग को अपने नॉर्मल लाइफ में भी इसको यूज़ करने लायक है। क्यों हम कुछ नहीं करते हैं, हमें लगता है कि ठीक है सो के चल रही है लाइफ, जैसे चलने दो। नहीं, हमें सच में वैसे बैठने से बेटर है कि हम कुछ करें, है ना। कुछ करें, कुछ तो होगा, अच्छा होगा, थोड़ा ही होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना। और मैं भी आप लोगों को अपनी स्टोरी वैसे ही शेयर करूंगी कुछ दिनों बाद। तो बस बैठना नहीं चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आप लोग बताओ आप लोग को स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ स्टे कनेक्ट। तो प्लीज़ गाइज, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ब्लॉगिंग देखनी, इस टाइप की मोटिवेशनल स्टोरीज सुननी है या फिर क्या, मतलब प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज। प्लीज़ सपोर्ट मी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन। और बस फिर कल मिलती हूँ मैं 2 बजे। मैं डेली 2 बजे वीडियो डालती हूँ गाइज। प्लीज़ आप देखो, इन्जॉय करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज। मेरा भी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। फिर मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। बाय, टेक केयर।